ये पूरा 8-9 महीने तक इस सीरीज को भूलने के बाद वी आर फाइनली बैक अगेन विद सस्ता कार्टून न्यूज खाना, जहां पर हम लोग देते हैं 7 लेटेस्ट एनिमे न्यूज एज क्विकली एज वी कैन। तो सबसे पहले न्यूज है उस सीरीज के बारे में जिनको एकदम से याद आया कि ओ फक, हम तो एक फेमस सीरीज है एंड ये जैसे उनको याद आया उन्होंने बोला कि चलो एक नया सीजन ड्रॉप कर देते हैं एंड दैट सीरीज इज फायर फोर्स। फायर फोर्स ने अपने फैंस को सालों तक रुलाने के बाद फाइनली अनाउंस कर दिया है कि स्प्रिंग 2025 में फायर फोर्स का 3rd सीजन रिलीज होगा, जो कि एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। जहां फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा आर्क को कवर करने वाला है, वहीं पर सेकंड पार्ट ओबीस रेस्क्यू आर्क को कवर करेगा। अब एनिमे एक्सपो में इसका एक टीजर जरूर दिखाया गया था, लेकिन उसके अलावा और कोई भी फुटेज हमें नहीं दिखाई गई है। तो फिर लेट्स सी कि इसका सीजन 3 वर्थ द वेट होगा या फिर नहीं। सेकंड न्यूज है वन पीस बुलेट ट्रेन के बारे में। जापान ने अनाउंस किया है कि एक नई बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी जो कि कंप्लीटली वन पीस की थीम पर ही बेस्ड होगी। इस बुलेट ट्रेन का नाम होगा वन पीस शिनकानसेन, जो कि वेस्ट जापान में पूरे 19 स्टेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। ये ट्रेन नेक्स्ट ईयर 10th मार्च 2025 से शुरू होगी, जो कि सान्यो शिनकानसेन जो कि एक ट्रेन लाइन है उसकी 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए है। अब वो एक तीर से 2 निशाने मार रहे हैं। एज इससे 50th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट होगी, प्लस टूरिस्ट स्पेशलिस्ट वो ट्रेन राइड के लिए जाएंगे। अब चलो वन पीस के लिए एक अच्छी न्यूज दे दी तो फिर थोड़ी सी बुरी न्यूज भी दे देते हैं। वन पीस के जापानीज वॉइस आर्टिस्ट काजुकी याओ, जो कि फ्रैंकी को अपनी वॉइस दिया करते थे, वो अब फ्रैंकी की ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट की पोजीशन से स्टेप डाउन कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरी जिंदगी का हार्डेस्ट गुड बाय फाइनली आ गया है, जहां पर मुझे पूरे 25 साल के बाद वन पीस और इस जर्नी से अलग होना पड़ेगा। मुझे अब एक अजीब सी फीलिंग आती है, जहां पर कि मुझे खुद में और उस फ्रैंकी जो मैंने हमेशा से बनने का सपना देखा था उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप फील होता है। तो अब मैंने अभी के लिए 1000 सनी से उतरने का फैसला लिया है एंड आई नो इट सक्स एंड आई नो इट हर्ट्स and I'm really sorry for that, but don't worry because I have lined up a super awesome replacement। तो हाँ, हमारे पास अब एक रिप्लेसमेंट ऑलरेडी है फ्रैंकी की, बट तुम लोग बताओ कमेंट में कि क्या तुम लोग फ्रैंकी की एक रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट कर पाओगे या फिर नहीं। अब नेक्स्ट न्यूज है एक एनिमे से रिलेटेड। एनिमे का नाम है साकामोटो डेज, जो कि जनवरी में आएगा नेटफ्लिक्स पर। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है तारो साकामोटो के अराउंड, जो कि अपने टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड फियर्ड याकुजा में से हुआ करता था, पर फिर उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वो अपनी याकुजा लाइफ को पीछे छोड़कर उस लड़की के साथ रहने लगता है। अब वो एक फैमिली मैन है जिसकी पूरी तोन निकल चुकी है एंड इज कंप्लीटली आउट ऑफ शेप। हाउएवर He's somehow not out of practice। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते जीते उन सभी याकुजा से लड़ता है जो कि उसके पीछे आते हैं अपना बदला लेने के लिए। ये एनिमे एक काफी अच्छी मांगा सीरीज साकामोटो डेज पर बेस्ड है एंड लेट अस टेल यू, ये मांगा सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसके एनिमे के लिए हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब नेक्स्ट न्यूज है वन पंच मैन सीजन 3 से। हाँ, फाइनली वन पंच मैन का सीजन 3 अंडर एनिमेशन है। अब इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पर कि माप्पा ने वन पंच मैन को बार बार लगातार बस लटकाया है। बार बार वन पंच मैन का मांगा का माप्पा के पास जाता था एक एनिमेशन स्लॉट के लिए और वो उसको ऐसे ही होल्ड पर छोड़ देते थे जैसे तुम्हारी सिचुएशनशिप वाली बंदी तुम्हें छोड़ देती है। तो हमारा वन पंच मैन का मांगा का बना सख्त लौंडा और उसने शुरू किया अपना खुद का एक एनिमेशन स्टूडियो। उन्होंने अपना खुद का एक एनिमेशन स्टूडियो खोला और माप्पा को बोला कि अब बोल साले। तो हाँ, अब उन्होंने कंफर्म किया कि 2025 में वन पंच मैन का सीजन 3 आएगा, जो कि एक्चुअल में उसकी 10th ईयर एनिवर्सरी को मार्क करेगा। हाउएवर इसकी अभी भी कोई एग्जैक्ट डेट या फिर मंथ तो नहीं बताया गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू अस तुम लोग अगस्त से अक्टूबर के बीच में इसका सीजन 3 एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर वो लोग अपने वर्ड से लिव अप करके 2025 में सच में सीजन 3 डाल दे। अब नेक्स्ट न्यूज है कार्टून नेटवर्क की, जिसने फाइनली अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लिया है। कार्टून नेटवर्क को बहुत ज्यादा गालियां पड़ी थी जब उन्होंने वन पीस को वानो आर्क से हिंदी डब करके दिखाना शुरू किया था, क्योंकि जितने भी नए व्यूअर्स और बच्चे हैं उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आखिर इनकी क्या बॉन्डिंग है। तो वन पीस को फाइनली फर्स्ट एपिसोड से कार्टून नेटवर्क ने डब करना शुरू कर दिया है और अब वो एयर भी होने लगा है। तो इससे हमें बस एक चीज समझ में आती है कि लातों के भूत कभी कभी सिर्फ गालियों से भी मान जाते हैं। एंड अब एक लास्ट न्यूज जो कि सुनने में ना हमें इंटरेस्टिंग लगी थी एंड मोस्ट प्रोबेबली ना ही तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी। माय लव स्टोरी विद यामाडा कुन एट लेवल 999। अगर तुमने देखा है तो फिर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो एक थोड़ा लवी डवी टाइप का अच्छा एनिमे है एंड हर एक अच्छे एनिमे के ऊपर जो कर्स आता है वो फाइनली इसके ऊपर भी आ ही गया। माय लव स्टोरी विद यामाडा कुन एट लेवल 999 की एक लाइव एक्शन सीरीज भी अनाउंस कर दी गई है, जिसके साथ साथ ही उसके मेन कास्ट को भी अनाउंस कर दिया गया है। नाउ हम सीरीज देखने से पहले कभी भी उसको जज नहीं करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लाइव एक्शंस नॉट एवरीवन कैन बी ओडा। ओके, लेट्स एक्सेप्ट दैट। तो हमें तो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद कि आप किसी एनिमे को लेकर उसकी लाइव एक्शन बनाओ, बट बाकी तुम लोग अपना बताओ कि तुम देखोगे या फिर नहीं देखोगे। बाकी तुम्हारा आंसर ऑलरेडी हमें पता है कि नहीं देखोगे। बाकी यही थी आज की सभी न्यूज एंड वी होप तुम्हें ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। एंड देयर इज अ न्यूज कि हम लोग अब से हर हफ्ते एक सस्ता कार्टून न्यूज खाना वीडियो लाएंगे। तो फिर अगर तुम लोगों को ऐसे न्यूज जाननी है लेटेस्ट और तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वाली वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बता देना और लाइक करके जरूर जाना। एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय साना, लव यू ऑल, बाय।